आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक, खुश और मज़े में हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज की हमारी रेसिपी है डोनट, सिंपल इजी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी डोनट्स बनाने की। ठीक है, सो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैं लिक्विड तैयार करूँगी, जिसमें हम लेंगे 2 कप के करीब मिल्क। और इसमें मैं, क्योंकि हमने इसे काफ़ी फ्लफ़ी बनाना है, सॉफ्ट एंड इसमें इसलिए ईस्ट ज़्यादा जाएगा। सो मैं तकरीबन 3 टीस्पून के करीब इसमें ईस्ट ऐड करूँगी। ठीक है, इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ ईस्ट जाएगा। उसके अलावा मैं इसमें 5 टीस्पून जो है शुगर ऐड करूँगी। शुगर अगर आपको कम लग रहा है तो आपने ज़्यादा नहीं करना, बस ये ठीक है। ठीक है, इतना ही ठीक रखना है आपने, क्योंकि इसके बाद आपने इसको मज़ीद शुगर से कोटिंग करनी है, तो इसलिए बस ये इतना काफ़ी है। डोनट्स में हल्का सा एक जो है ना टेस्ट आना चाहिए शुगर का, बहुत स्वीट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने 1 पिंच अभी सॉल्ट ऐड किया इन सब के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। इसके अलावा मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करूँगी। आप कोई सा भी जो आपके घर में यूज़ होता है बस वही ऑयल ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, सो या बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ईस्ट, सॉल्ट, शुगर, स्पेशली शुगर, क्योंकि मेरा यहाँ पे शुगर जो है ना वो बारीक नहीं था, मोटे वाले दाने थे, तो मुझे थोड़ा सा मिक्स करना पड़ा। अगर आपके जो है ना हैं छोटे से दाने हैं, या फिर आपके जो शुगर है वो पाउडर है, तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। वरना तो अगर बड़े दाने हैं तो मसला नहीं है, इस तरह से आप थोड़ी देर चम्मच चलाएं, वो मेल्ट हो जाएंगे। ये जो है ना बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका, जो कहते हैं ना कि सिंपल चीज़ें हों, इजी हों, वो ये उनके लिए बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा तो डोनट में आजकल तो फिलिंग भी होती है, वो भी आ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी ये सिंपल वे है। ठीक है, इसमें 2 कप के करीब जो ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा है वो मैं अभी ऐड करूँगी। ठीक है, 2 कप इसलिए अभी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा डालेंगे कि ज़्यादा लम्स ना बने। जब ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, फिर मैं आराम से ना 1 कप, फिर उसके बाद जो है ना मतलब तीसरा, फिर चौथा कप ऐड करूँगी। ये 2 कप मैंने डबल डाल दिए हैं, और आप देख लें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये मैं स्पून से ही भूनूंगी, इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथों से बाकायदा मैंने इसको डो की तरह भूनना है। ठीक है, तब जाके आपका सही डो बनेगा। अच्छा, ये 1 कप मैंने, अच्छा 1 कप नहीं, आधा कप मैंने अभी डाला है। आप देख लें, जिस तरह आप नॉर्मल घर में आटा भूनते हैं उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन डो के लिए ज़रूरी है कि आप लिक्विड अलग से बना दें, ड्राई अलग से रख दें, तो ये थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, घुल मिल जाती हैं। वरना तो ड्राई है, या तो ड्राई में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दे, जिस तरह बेकिंग सोडा, ईस्ट, शुगर वगैरह है जो भी आप डालते हैं, या फिर आप लिक्विड में डाल दें, तो ये थोड़ा इजी वे होता है। और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छा, ये इस वक्त ना 3 कप है। ठीक है, और इसे मैंने इस तरह से बूंदा, बाकी का थोड़ा डाल दूँगी और इसे हाथों से प्रॉपर बूंद लूँगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉफ्ट रखूँगी, क्योंकि मैं वो नहीं करूँगी कि मैं इसे बेलूँ, फिर मैं इसमें डोनट्स की शेप बनाऊँ और फिर उसे निकालूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे ऑयल लगा दी, अच्छे से मैंने ऑयल से इसे ट्रेसल कर दी, इसके ऊपर इसे रख दी। ठीक है, 30 मिनट्स तक, कम से कम आपने 30 मिनट्स तो इसे वेट देना ही देना है। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद आप देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है। हालांकि हमने इसमें ईस्ट डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डाला कुछ ऐसा, और एग वगैरह भी इसमें कुछ हमने ऐड नहीं किया, बिल्कुल सिंपल ईजी वे में। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और मेरी सारी वीडियोस आप वॉच कर पाएँ। फुल वॉच कीजिएगा वीडियो, ताकि आपको प्रॉपर सारा पता चल सके। ठीक है, कि रेसिपी में क्या कुछ ऐड होता है और किस तरीके से, क्योंकि अक्सर वीडियो में कुछ टिप्स भी होती हैं, तो वो ज़रूरी होती हैं किचन के लिए ना। किचन क्वींस के पास टिप्स होना ज़रूरी है, वरना काम जो है ना फिर इतना ईजी होता नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुश्का जो है, यही ऑल पर्पस फ्लावर, इसका मैंने खुश्का थोड़ा सा ट्रेसल कर दिया। देखिए, डिश को बिल्कुल छोड़ रहा है, इस तरह आपने भूनना है आटे को। ठीक है, इसके मैं पेड़े, अच्छा मैं आपको डोनट इजी वे में, जो लोग कहते हैं ये मेरे साथ बहुत होता है, मैं कहती हूँ कि फ़्लफ़ी बन जाए, बहुत फ़्लफ़ी, तो मैं इस तरह करती हूँ। अगर मेरी तरह भी किसी का शौक़ है कि बहुत फ़्लफ़ी डोनट्स चाहिए,
तो ये स्टेप फॉलो कीजिए। ठीक है, आपने पेड़ा बनाया बिल्कुल सर्कल शेप में, आप इसे इस तरह से रख दें। ठीक है, ये सर्कल डोनट्स का मैं बता रही हूँ। ठीक है, सर्कल डोनट के लिए सबसे पहले आप आटे को बेलोगे, मतलब पेड़ा बनाते हो, फिर उसे बेलन से बेलते हो, फिर उसमें कट्स लगाते हो छोटे छोटे, आप जो है ना डोनट्स बनाते हो। फिर उसके अंदर एक छोटा सा दूसरा होल होता है जो कि डोनट्स का शेप के लिए ज़रूरी होता है। बट आई थिंक कि ये ज़्यादा बेस्ट है ये, और ये ज़्यादा फ्लफ़ी भी होता है, तो मुझे तो ये वाला तरीका पसंद है। बाकी आप देख लें जो आपको पसंद है, मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। डोनट के लिए बस इसी तरह होल किया और इसी को आपने उठा के जो है ना ऑयल में डाल दें, गरम ऑयल में। ठीक है, ऑयल को पहले गरम कर दें, तो बस जी आपके डोनट्स बन गए। लेकिन मैं दूसरी तरीके के बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई थिंक टर्किश डोनट्स डिज़ाइन है या पता नहीं, जो भी उसे कहते हैं। अच्छा, होल तो मैंने कर लिया, मैंने आटे को काट दिया, लेकिन ये अभी निकले नहीं है, तो इसको किस तरह से निकालना है मैं आपको बताती हूँ। चेक करें, मैंने डोनट को उठाया और जो बीच में जो मेरा ना, मैं क्या कहूँ, मैदा जो पड़ा हुआ था वो कट गया था, बस उसे मैंने निकाला और डोनट रेडी। अच्छा, मेरे फिंगर्स पे ऑयल लगा हुआ है, तो मैं ऑयल इनके साइड्स पे इसलिए लगा दूँगी ताकि ये दोबारा से आपस में चिपके ना, और ये परफेक्ट इसी शेप में बरकरार रहे। एंड सी कितना इजी तरीका है ये। अगर कोई इजी झटपट और होम मेड, मतलब होम मेड किस लिए कि होम के इंग्रेडिएंट्स से आपको बाहर से कुछ नहीं मंगवाना पड़ेगा। दूध घर पे होता है, मैदा घर पे होता है, चीनी, नमक, ऑयल, ईस्ट, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके घर में होती हैं। इनफैक्ट मैंने इसमें एग भी ऐड नहीं किया, हालांकि एग भी हर घर में मौजूद होता है। तो बिल्कुल सिंपल वे में बनाऊंगी, और ये कितने फ्लफ़ी बनेंगे ये आप पकने के बाद चेक कीजिएगा। अच्छा, मैं ये जो है ना रोल टाइप जो होते हैं ना, वो उस शेप के बनाऊंगी डोनट्स। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, आगे जाके मैं इसकी भी खैर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। सो या दो तो चले गए पैन में। अच्छा, 3 मत डालिएगा अगर मेरी तरह आपका छोटा सा पॉट है, क्योंकि ये जो है ना डालने के बाद जिस तरह ऑयल में ये जाता है, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप चेक कीजिए, इसमें अभी भी स्पेस नहीं है, तो अगर 3-7 होते तो फिर कैसे बनते हैं। अच्छा, ये देखें, जो मैंने डोनट की शेप बनाई थी, बस इसी को मैंने हल्का सा मज़ीद पतला किया, और इस तरह से ये जो है ना सॉफ्ट था, इसलिए मैंने डो को सॉफ्ट रखा। ठीक है, मैं जैसे जिस साइड घुमाऊँगी ये घूमेगा, अगर ये हार्ड होता तो या तो ये खींचता और या फिर ये टूट जाता, मतलब खुल जाता है। अच्छा, बस इस तरह से रिंग किया और इस एक होल में दूसरे को इंटर करके प्रेस कर दूंगी ताकि ये खुले नहीं, और ये सी बस इस तरह से। अच्छा, बस डिफरेंट वे में आपने बनाया, आपने सिंपल डोनट भी बना लो और बस रोड़ मरोड़ भी कर लो, जो भी आपको पसंद है डिज़ाइन वो बना लो। मतलब मेन चीज़ तो टेस्ट ही है। टेस्ट इसका जो मैंने बताया है ये सेम रहेगा, क्योंकि आप 1 कप में ना 2 कप जो है ना ऑल पर्पस फ्लोर इसे ऐड करके अच्छी तरह से आपका डो बन जाएगा। बस इसे अच्छी तरह से, और जो इसका शेप है उसको मैंने डोनट लिया, उसको अच्छी तरह से ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट करने के बाद दोनों जो सिरे थे उनको आपस में मिला दिया, और बस जी मेरे ये चेंज शेप में बन गए। ठीक है, अच्छा, ये मैंने इस शेप में बना दी, ये सिंपल डोनट शेप में भी मैंने आपको बता दिया, पकाया नहीं है, लेकिन मतलब फ्राई नहीं किया मैंने डोनट को, लेकिन शेप आपको बता दी कि मेन सर्कल शेप कैसे होगी डोनट की। इसके अलावा मैं जो अंदर फिलिंग करते हैं ना, वो उस डोनट की भी आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी कि वो कैसे होते हैं। कि यहाँ पे फ़िल्टर की वजह से बहुत डार्क लग रहे हैं, लेकिन ये इतने डार्क हैं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट कलर इसका आया हुआ था। और अगर आपने डोनट चेक किया हो ना, तो वो डोनट अंदर से बहुत स्वीट नहीं होता, कभी भी नहीं। किसी भी ब्रांड का आप उठा के चेक कर लो, ज़्यादा स्वीट नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद इसको या तो शीरे में डालते हैं, या इसके ऊपर शुगर, हनी, चॉकलेट्स की जो है ना ट्रेसिंग होती है, जिस वजह से ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाता है। सो दैट्स वाई जितना मैंने इसमें शुगर लेवल रखा हुआ है, आप भी इतना ही रखिएगा, ये बेस्ट है। इसके अलावा आगे जाके ये वैसे ही स्वीट हो जाना है। बस ये इस तरह से बैच चलते रहेंगे। एक बैच निकाल दिया, दूसरा डाल दूँगी, और इस बैच को भी मैं इसी तरह से निकाल दूँगी। सो या अब मैं आपको ना शीरा बताती हूँ कि मैंने इसका शीरा कैसे बनाया। ठीक है,
बहुत कम नहीं, कम से कम 1 कप के करीब या 2 कप के करीब, क्योंकि मेरे डोनट्स की शेप काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए थे, तो मैंने 2 कप ले लिए। 2 कप पानी ले लें और इसमें जो है ना 1 कप के करीब आप शुगर ऐड कर दें। जितना शीरा स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा है, ठीक है। और ब्रश से, स्पून से, जो चीज़ आपको मिले उससे अच्छी तरह से इसमें सिरप लगा दें। अच्छा, ये गरम मैंने कढ़ाई से निकाली, उसमें ये सिरप लगाइए, तो जितने इससे चाहिए ये सोख कर लेगा। एक प्लेट ले लें, कोई भी गहरा बर्तन, इसके ऊपर चन्नी रख दें और इसके ऊपर जब आप इससे शीरे से ये डोनट निकाल के इसके ऊपर रखेंगे, तो इससे ये होगा ना कि जो डोनट में एक्स्ट्रा पानी होगा, सिरप होगा, वो ये छोड़ देगा इसमें, ठीक है। वो इससे निकल जाएगा, जो इसकी रिक्वायर्ड है सिर्फ वो ही इसके अंदर रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी पानी और बहुत जूसी जूसी नहीं होगा, ठीक है। और ये गरम है, इसकी मिसाल जिस तरह आप गुलाब जामुन को शीरे में डालते हैं, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं ना, ये उतना नहीं लेगा, थोड़ा सा कम, क्योंकि हम इसे छोड़ नहीं रहे शीरे में, ठीक है। बस मैंने देखिए इसे गीला किया और निकाल दिया। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो फिर शायद ये गुलाब जामुन जैसे बिल्कुल पानी पानी और मतलब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए, उतना नहीं करना इसे, ठीक है। और जिस तरह जलेबियों को शीरे में डालते हैं गुलाब जामुन को, बस सेम इसी तरह से इसको हल्का हमने शीरा देना है, ठीक है। और बस ये रेडी है। अब देख लें ये खुद ही ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो इसमें पानी शीरा था वो निकल गया इससे। सो या इसके ऊपर मैंने हल्का सा शुगर पाउडर ट्रेसर कर दिया, जो आइसिंग शुगर होती है। एंड या हमारे डोनट रेडी हैं। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए आपके लिए मैंने बिल्कुल सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल शायद ही किसी ने लाया हो ये रेसिपी, मैंने इसे बिल्कुल सिंपल इजी वे में आपके साथ शेयर किया, ताकि सब बना सके जो कहते कि हमें इजी वे में चाहिए। एंड सी मैं आपको अंदर से भी इसको चेक करवाती हूँ, देखिए ये बिल्कुल आपको कहीं से पानी भी सॉफ़्ट नहीं लग रहा होगा। हाँ, जो लोग सॉफ़्ट डोनट पसंद करते हैं स्पेशली उनके लिए है। एंड आप चेक कीजिएगा अंदर से कितना फ्लफ़ी है, अनसॉफ्ट कितने हैं, और खाने पे ना बिल्कुल जिस तरह आपको बेकरी वगैरह से मिलते हैं वही डोनट की जो है ना रेसिपी है। बहुत ही मज़े के, स्पंजी, और मुंह में जाते ही ना बिल्कुल मेल्ट हो जाते थे। सीरियसली आप इसे ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। देखिए मैं इसे प्रेस करती हूँ, ये वापस अपने शेप में आ जाते हैं। सो जी, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।